नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती में कोर्ट अपडेट पर चर्चा करेंगे, जिसमें कि आप लोगों की भर्ती में अलग अलग कई ऐसे मामले हैं जो कोर्ट में लंबित हैं, लगे हुए हैं, जिसमें कि कई ऐसे मैटर हैं जिसमें सुनवाई की डेट, जैसे कि आप देखेंगे मार्च में एक डेट आपकी लगी हुई है 24 मार्च को और एक 27 मार्च को। इसके बाद जो 25वां जो आपका ऑप्शन वाला प्रश्न है, 25वां नंबर वाला, वो जो उसमें भी डेट आपकी जो है वो शो हो रहा है। डेट आपकी 3 तारीख की लगी है, 3 मार्च की। तो यहाँ पर अगर सुनवाई हो जाती है, देखिए कोई भी मैटर हो, कहीं न कहीं उसका कुछ न कुछ प्रभाव जो है वो भर्ती पर पड़ ही जाता है। तो ये तो एक बड़ा मैटर है एक तरीके से आप देखेंगे, क्योंकि प्रश्नों को चैलेंज करना बड़ा ही मैटर होता है। तो यहाँ पर इस अगर प्रश्न में परिवर्तन होता है तो आपको बताया भी गया था कि क्या रिज़ल्ट में आपके परिवर्तन हो सकता है। इस क्वेश्चन में अगर परिवर्तन होता है तो उस स्थिति में क्या हो सकता है, किसके नंबर बढ़ेंगे, किसके नंबर घटेंगे, क्या स्थितियाँ रहेंगी, क्या परिवर्तन होगा आपके परिणाम में, क्या संशोधन होगा, ये सारी चीज़ें आपको पहले ही बताई गई थी। तो ये प्रश्न इसका एक जो रोल है वो आपके रिज़ल्ट में देरी की वजह हो सकता है। इस वजह से इस प्रश्न पर अगर 3 तारीख को सुनवाई हो जाती है, फाइनल सुनवाई हो जाती है, तो फिर आप ये समझिए कि इस पर जो आपका परिणाम है उस पर जल्द निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन अगर वही है कि सुनवाई नहीं हो पाएगी तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो भी रेटें हैं, अलग अलग जो भी याचिकाएँ होती हैं, जिन लोगों ने के द्वारा भी रेटें डाली जाती हैं, उनको ये कोशिश तो करते ही रहना चाहिए कि उस पे सुनवाई हो और डिसीज़न आए, ताकि भर्ती में इस तरीके से, जैसे आप देखेंगे पहले से ही लेट लतीफ़ी हुई है, वो आगे ना हो पाए। रिज़ल्ट को लेकर अभ्यर्थी परेशान है क्योंकि डीवी हो गया है, तो क्या रिज़ल्ट में डिले होगा, जैसा कि आप सभी को देखे थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी को जानकारी जो है आप सभी ने देखा कि रिज़ल्ट में डिले हो सकता है, जून तक रिज़ल्ट जा सकता है। ये ऐसी सारी चीज़ें आपको देखने और सुनने को मिली। तो ऐसा अगर बात करें कोर्ट के प्रभाव का, उसके वजह से अगर होगा तो वो अलग बात है, नहीं तो फिर इतना डिले नहीं होना चाहिए। अब जो है, पहले इस महीने में आपका मार्च का महीना स्टार्ट है और इतना आप मान के चलिए कि मार्च के महीने में कम से कम ये तो डिसाइड हो ही जाएगा, योग्यता। सबसे बड़ा जो सवाल है आपकी भर्ती में वो योग्यता को लेकर ही है कि योग्यता में कौन शामिल होगा, कौन नहीं शामिल होगा। और हाँ, आप में से बहुत सारी बहनें जिनका चयन नहीं हो पाया या फिर जिनको भी डाउट लग रहा है या डाउट नहीं भी लग रहा है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। आउटसोर्सिंग वाली जो वैकेंसी आई हुई है, अगर आपका होम साइंस सब्जेक्ट है और 2 ईयर है, 3 साल या 2 साल है, तब भी आप आवेदन कर लीजिए, क्योंकि ये नहीं पता चल पा रहा है किसको बुला रहे हैं। कुछ ज़िले में जहाँ पर आवेदन हो गया है, डीवी के लिए बुलाया जा रहा है, तो उसमें अभी नहीं पता चल रहा है कि 2 साल वालों को भी बुला रहे हैं, क्योंकि कुछ बहनों का कहना है कि 2 साल वालों को भी बुला रहे हैं। तो अगर 2 साल भी आपके सब्जेक्ट हैं होम साइंस, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। 3 साल तो हैं तो आप करिए ही। प्रॉब्लम तो हो रही है आवेदन करने में, आपको समस्या यहाँ पर हो रही है, क्योंकि पहले आवेदन हो रहे हैं तो किसी भी ज़िले, जिस ज़िले में अभी नहीं भी वैकेंसी आई हुई है, उसका विज्ञप्ति नहीं भी जारी हुई है, तब भी आप पहले सेवा योजना पोर्टल पर जाके आवेदन जो है वो कर लीजिए। खुद से अगर कर सकते हैं तो खुद से कर लीजिए, या फिर साइबर पे जाके करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। जो जन सेवा केंद्र है, ज़्यादातर वहाँ पे हो रहा है। ऐसे जो नॉर्मल सा साइबर है, वो लोग थोड़ा सा यहाँ पर करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि सर्वर बहुत ज़्यादा स्लो है। बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं आउटसोर्सिंग की जो इस समय चल रही हैं, तो सर्वर बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा ही स्लो है। तो उसमें आप जाके पहले से ही अगर आवेदन किए रहेंगे, तो जब भी आपके ज़िले में विज्ञप्ति आएगी तो आप फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप ज़रूर कोशिश करिए। बाकी यहाँ पर आपके रिज़ल्ट के संबंध में जो भी जानकारी होगी, उसकी सूचना आप सभी को समय समय पर देते रहेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आपकी जो योग्यता है उसके निर्धारण का कार्य जो है इस मार्च के महीने में हो जाएगा। मार्च में जो है लास्ट तक हो सकता है जाए। अभी तो आयोग जो है कुछ अन्य भर्तियों में उसकी व्यस्तता है, और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि पीईटी की वैधता बढ़ाने को लेकर भी आपको नोटिस देखने को मिल सकती है जल्द ही। तैयारी आप लोग करते रहिए। बाकी अब रिज़ल्ट का ही इंतज़ार है। अब बाकी चीज़ें आपने कर दिया है, सब कुछ हो चुका है, अब कुछ बचा नहीं है।
बाकी देखेंगे डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से अन्य कुछ भर्तियों से संबंधित सूचनाएं। IIT BHU में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, प्रतिमाह 2 लाख रुपए तक वेतन। इन विभागों में भर्ती जो है किस किस विभागों में है आप देख सकते हैं, जिसमें कि सिरेमिक इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स व साइंस विभाग। इसमें जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के बारे में यहाँ पर देखेंगे डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से सूचना दी गई है। आगे देखेंगे PCS 2024 की प्रारंभिक परीक्षा में 15,066 सफल हुए। परिणाम घोषित। लोक सेवा आयोग ने 2.25 माह बाद दिया परिणाम। 29 जून से प्रस्तावित है आयोग की मुख्य परीक्षा। विज्ञापन में 220 पद बढ़कर 947 हो गए, तो पदों की संख्या अच्छी खासी बढ़ गई और आप देख सकते हैं, जिसमें कि एग्ज़ाम कैलेंडर में परीक्षा की तिथि भी जारी है और इसके साथ ही साथ PCS 2025 का जो आवेदन है वो भी प्रारंभ है, वो भी हो रहा है। बेरोजगारी मुद्दे पर सपा का सदन में वॉकआउट। सदन में सपा ने कहा यूपी में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, नियमित भर्ती नहीं हो रही है, आउटसोर्सिंग के ज़रिए काम चलाया जा रहा है। तो ये बात तो सही है कि आउटसोर्सिंग की वैकेंसी इतनी ज़्यादा या फिर कहें कि इस टाइम हो रही है कि जो है उस साइट पे फॉर्म ही नहीं कोई भर पा रहा है जल्दी। परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है, टाइम निकल जा रहा है, ना ही आवेदन हो पा रहे हैं, तो फॉर्म की बात ही अलग है। शिक्षकों के 1,20,000 पद खाली, भर्ती के आसार नहीं। 2018 के बाद से परिषदीय स्कूलों में नहीं हुई शिक्षक भर्ती। बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा शिक्षक छात्र अनुपात पूरा। प्रश्न के जवाब में विधानसभा में मंत्री ने दी जानकारी। चयन आयोग को नहीं भेजे रिक्त पद, भर्ती के लिए एक्स पर चलाया अभियान। कल अभियान भी चलाया गया था शिक्षक भर्ती को लेकर। CTET पास किए बिना नहीं पढ़ा सकेंगे शिक्षक, दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला। सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा लागू। पहले से नियुक्त शिक्षकों पर भी ये नियम लागू किया जा रहा है। जो पहले से भी नियुक्त हैं उनको भी CTET पास होना ज़रूरी है, तभी आप किसी निजी विद्यालय में भी पढ़ा सकते हैं। देखेंगे यहाँ पर चयनितों के नाम बदलकर तैयार किए। स्टाफ नर्स की फर्जी नियुक्ति पत्र। पश्चिम उत्तर प्रदेश के ज़िले में भेजे गए स्टाफ नर्स के नाम से बलिया में भेजे फर्जी कर्मी। जालसाजों ने पत्र भेजने के लिए डाकघर भी बदल दिया। तो इस तरीके से स्टाफ नर्स भर्ती में फर्जीवाड़ा का जो मामला है सामने आया है, जिसकी आप देखेंगे जब से मामला आया है तब से डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारियाँ आपको जो है वो देखने और सुनने को मिल रही हैं। बाकी यही है PCS का जो पद बढ़ा है। तो आगे की जो भी सूचना होगी अलग अलग भर्तियों से संबंधित, चाहे UPSSC आयोग हो, UPPSC या फिर यूपी में शिक्षक भर्ती संबंधित, आप सभी को समय समय पर अपडेट करते रहेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।